हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। हिमानी नरवाल हत्याकांड, इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नागलोई से इसकी गिरफ्तारी हुई है। प्रारंभिक जांच में आरोपी सचिन ने हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल फोन और कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है। आरोपी बहादुरगढ़ के नजदीक एक गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हिमानी की हत्या उसके घर पर ही की गई थी। सूत्रों के हवाले से ये कबूला है गुनाह अपना आरोपी ने, और साथ ही उसने ये भी बताया कि हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर वो ले गया था। हिमानी के साथ काफी समय से रिलेशनशिप में होने का दावा आरोपी ने किया है। आरोपी दावा यह कर रहा है कि हिमानी उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है, और साथ ही आरोपी यह भी कह रहा है कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। हिमानी को वो काफी पैसे दे चुका था, बार बार और अधिक पैसे की डिमांड कर रही थी हिमानी। ये भी आरोपी की तरफ से दावा किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरोपी दावा कर रहा है वो हिमानी का बॉयफ्रेंड है। परिवार कह रहा है कि उनकी बेटी का ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं, मेरी बेटी की छवि हर कोई जानता था। ये हिमानी की मां दावा कर रही हैं, और आरोपी कह रहा है कि हिमानी ब्लैकमेल उसको कर रही थी, शादी के लिए दबाव डाल रही थी हिमानी, आरोपी की तरफ से कहा जा रहा है। जबकि परिवार कह रहा है कि वो दोस्ती की हद जानती थी। हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हिमानी नरवाल की जो मां है सविता, उनका बयान सामने आ गया है। वो कह रही है मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं, मेरी बेटी मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी, मुझे सब बताती थी, वो कोई गलत बात स्वीकार ही नहीं करती थी। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमानी नरवाल की माताजी। जब आपको पता चला कि मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो थोड़ी सी जख्म पे थोड़ा मरहम लगाने वाली बात है। देखो, मिल गया पुलिस को, ये तो मतलब ठीक है, अभी आरोपी मिल गया, लेकिन जो मेरी बेटी पे आरोप लगाए जा रहे हैं ना, उससे हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। क्योंकि ये जो सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी ने ये कबूलनामा दिया है कि वो जानता था हिमानी को, कई सालों से जानता था, कुछ पैसों के लेन देन को लेकर के मनमुटाव हुआ और फिर जो है आरोपी ने हिमानी की हत्या कर दी। देखिए मेरी बात सुनो, बहुत से लोगों में उसके खुद के पैसे फंसे हुए हैं, क्योंकि वो कभी खाली नहीं बैठी, वो +2 से तो जॉब कर रही थी, तो उसके खुद के पैसे के लिए तो वो किसी पे दबाव दे सकती है, ये बात तो मैं मानती हूँ। लेकिन वो जो ब्लैकमेल है ना, ये मैं बात नहीं मानती। आपकी सचिन से मुलाकात हुई है? नहीं, मैं किसी सचिन नाम मैंने सुन रखे, बहुत से सचिन उसके दायरे में थे भाई। जैसे मतलब नए बच्चे भी जुड़ते थे कांग्रेस पार्टी से, जिनसे वो काम करवाती थी पार्टी के, भाई अलग अलग गांव से, अलग अलग उससे, तो मैं फेस टू फेस किसी को नहीं जानती। क्या हो सकती है वजह आपके हिसाब से? सिर्फ यही हो सकती है, वो दोस्त मान के चलती रही, अगले के दिमाग में गोबर चलता रहा, और उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया, क्या करना चाहा, और उसका मेरी बेटी ने ऑब्जेक्शन उठाया, और उसके खिलाफ हाथापाई में मतलब उसने मतलब ये कांड कर दिया, और अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए वो कुछ भी करेगा, ठीक है। लेकिन रही पैसे वाली बात, तो ये पार्टी भी जानती है, पूरा रोहतक जानता है, मेरी बेटी रिश्तेदारों से भी मतलब 10 रुपए की भी मदद नहीं लेती थी, तो वो उससे पैसे की डिमांड कैसे करेगी? आप क्या डिमांड क्या करती हैं, मांग क्या है सरकार से और प्रशासन से? सरकार और प्रशासन से सजाए मौत दोषी को मिले, चाहे वो एक है चाहे 2 हैं। तो मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को मतलब न्याय भी मिले, और मेरी बेटी की एक निशानी भी मतलब जो कुर्बानी के तौर पे एक देशभक्त। जब चूंकि एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो अंतिम संस्कार के लिए तैयार है? हम अभी कुछ किसी चीज के लिए भी कोई तैयार नहीं है, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। तो अंतिम संस्कार अभी भी नहीं करने के लिए तैयार है? हम अभी भी अपनी संतुष्टि जब तक नहीं होगी, हम किसी चीज के लिए। गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, गिरफ्तारी से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये आरोप जब तक क्लियर नहीं होगा, मैं अपनी बेटी को मतलब किसी बात से भी मतलब सरकार से या हरियाणा सरकार से या मतलब प्रशासन से मैं कुछ नहीं हूँ। ये आरोप बिल्कुल सरेआम झूठ है, इसके तो बहुत से मतलब गवाह भी मिल जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे। अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आपने बातचीत की है हिमानी की माताजी सविता से, और उनकी बात से जो मैं समझ पा रही हूं कि इस बात से वो बहुत आहत हैं कि जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उसने तो पूरी तरीके से किरदार पर कलंक लगाने का काम किया है यहां पर हिमानी की। इसी वजह से परिवार आहत, और इसी वजह से अभी अंतिम संस्कार को लेकर परिवार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया।
बिल्कुल रोमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि परिवार जो है वो एक तरफ संतुष्ट इस बात से जरूर है कि एक ब्रेक थ्रू जो है वो पुलिस को जरूर मिला है और जो एक आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में जरूर है। लेकिन इसके बाद जो सूत्रों की तरफ से जो आरोपी का कबूलनामा और आरोपी का दावा जिस तरीके से किया गया है हिमानी के ऊपर कि दोनों जो है वो कई साल से एक दूसरे को जानते थे, दोनों जो है वो काफी करीब थे और पैसों की जो बात की गई है इसको लेकर के परिवार जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा आहत जरूर है। और बार बार ये परिवार जो एबीपी न्यूज से भी कहता रहा है कि जब तक हत्या का असली मोटिव, असली मकसद जो है वो सामने नहीं आता है तब तक जो है वो अंतिम संस्कार भी नहीं करेगा। तो अभी जो सबसे बड़ी मांग परिवार की तरफ से है जो है वो यही है कि जो हत्या का मकसद है वो साफ तौर पर, सही तौर पर जो है वो परिवार के सामने रखा जाए। परिवार का ये भी कहना है कि अभी भी पुलिस की तरफ से कोई ठोस जानकारी जो है वो परिवार को नहीं दी गई है कि आखिर उनकी बिटिया की हत्या जो है वो क्यों की गई थी। हमने एबीपी न्यूज ने उस घर में जाकर के उस मां से बात करी जिस घर में उनकी बेटी की हत्या हुई थी और कहीं ना कहीं वो उनका भी यही कहना है और वो सख्त से सख्त सजा जो है वो अपनी बेटी के कातिल के लिए मांग रही है, बल्कि सजाए मौत की भी मांग कर रही है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया है और आपको बता दें कि अभी का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि आरोपी सचिन जो कि दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ का ही रहने वाला है, पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस जो है वो मेडिकल के लिए ले जा चुकी है और कुछ ही देर में आरोपी को कोर्ट के जो है वो पेश भी किया जाएगा। लेकिन परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार जो है वो अभी भी इस पूरे डेवलपमेंट से पूरी तौर पर जो है वो जो है संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बिलाल, कुछ पता चल पा रहा है ये आरोपी ये तो खुद ही अपना गुनाह कबूल कर रहा है और ये जिस तरीके के दावे कर रहा है तो इसने क्या बताया? ये कब से जानता था हिमानी को, किस तरीके से ये हिमानी से मिला, कैसे हिमानी के संपर्क में आया, इसको लेकर कुछ जानकारियां मिल रही हैं? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आरोपी ने से शुरुआती पूछताछ जो पुलिस के अधिकारियों ने की है उसके बाद यही निकल करके सामने आया है कि हिमानी और सचिन के बीच में जो है वो काफी जो है वो करीबी थी और दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और बातचीत करते थे। और इसके अलावा घर पर भी हिमानी जो है वो रोहतक के ही एक इलाके में मकान है और हिमानी जो है वो पार्टी मीटिंग्स के लिए रोहतक के इसी मकान में जो है वो रहा करती थी और यहीं से पार्टी एक्टिविटीज में हिस्सा लेती थी। उनके परिवार ने भी ये बताया और जो सचिन है आरोपी उसका भी इस घर में जो है वो आना जाना था। लेकिन जो है वो ये सारे दावे जो आरोपी कर रहा है इसका वेरिफिकेशन जो है वो अभी भी पुलिस को करना है और इसी के लिए जो आरोपी है जब कस्टडी में है पुलिस की और जो पुलिस है वो आरोपी के इन सभी दावों का वेरिफिकेशन करने के लिए कोर्ट में आज रिमांड एप्लीकेशन भी जो है वो लगाने वाली है ताकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं कि कितने सालों से इन दोनों के बीच में कैसे पहचान हुई, क्या बातचीत हुई और हत्या वाली रात यानी कि जो 27 फरवरी वाली जो रात है, माफ कीजिएगा 28 फरवरी वाली जो रात है, उस रात में क्या हुआ था जब दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोस्त थे, तो फिर किस चीज को लेकर के मनमुटाव था। ये सारी जो गुत्थी है अभी भी पुलिस को सुलझानी है और ये सारी पुलिस जो है वो कोशिश में यही रहेगी कि किस तरीके से क्या वो वजह थी कि इन दोनों के बीच में जो है वो मनमुटाव हुआ और झगड़ा हुआ और बातचीत झगड़े की नौबत यहां तक आ गई कि सचिन ने जो है वो हिमानी का की गला घोट करके जो है वो हत्या कर दी और फिर हिमानी के ही सूटकेस में उसकी जो डेड बॉडी है वो एक दूर इलाके में ले जाकर के डंप कर दी। तो ये कई सारे सवाल हैं जो कि पुलिस जो है वो अभी भी इन सवालों का जवाब और आरोपी का जो कबूलनामा है इन सभी तथ्यों को वेरिफिकेशन वेरीफाई करने की जो है वो कोशिश में लगातार जो है वो जुटी हुई है। और आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे जो रोहतक रेंज के एडीजीपी हैं वो भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो सारी गुत्थी को सुलझाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि हालांकि 11:30 बजे भी एएसपी रोहतक की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये भी सवाल है कि अभी भी कई सारे ऐसे पहलू और पेच फंसे हुए हैं इस पूरे हत्याकांड में जिनको सुलझाना जो
है वो अभी भी पुलिस के लिए एक चुनौती जो है वो बना हुआ जी। है। हालांकि आरोपी जो मुख्य आरोपी है वो जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ये भी जांच का विषय है कि क्या आरोपी ने किसी दूसरे शख्स की भी मदद की थी इस पूरे हत्याकांड में, क्या एक के अलावा और भी कई सारे आरोपी जो है वो शामिल हैं। तो ये सारे जो जांच है इनकी इस पूरे हत्याकांड की तह तक पहुंचने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। रुमाना।